हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है अ डे इन अमृतसर। तो मनाली वगैरह से सब आकर हम अमृतसर पहुँचे और यहाँ पे जैसे मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो ये एक वैष्णो ढाबे पे हमारी मतलब ट्रैवलर जैसे रुकी थी और ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हमारे रेहान भाई वही बात वापस से बोलेंगे। रेहान भैया, कैसा लग रहा है? फिर उसके बाद में अपन पहुँच गए अपने होटल होटल एस्केला बाय लेवल अप, ऐसा ही नाम था। पेट्रोल पंप के यहाँ पे पास में ही था होटल। और हमारा जैसे 307 रूम था। तो जैसे अभी जैसे रूम अलॉट नहीं हुए थे, तो जैसे बहुत सारे लोग एक ही रूम में आ गए थे। तो यह हालत कुछ ऐसी थी, आप समझो। भैया ये देखो, एक रूम में इतने सारे लोग हैं। आप ही देखो इतने जल्दी कैसे का तैयार होंगे भैया। और ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना था भैया, ये गलत हुआ भैया। बस फिर उसके बाद जैसे सब लोग बारी बारी से नहा धो के रेडी वगैरह हुए। ये देखो सब जैसे धीरे धीरे तैयार हुए। और जैसे अभी तो जैसे 8-10 लोगों को एक एक कमरा ही मिल रहा था, फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाया। फिर अब जैसे चलते हैं अपन वाघा बॉर्डर पे। तो टाइम भी बहुत लग गया था, दिन में 2-2:30 बज गए थे। और ये अब बापा के दर्शन भी कर लो। फिर रिसेप्शन वगैरह पे भी देखो सब बैठे थे, सर वगैरह और स्टूडेंट्स वगैरह सबका जैसे वेट कर रहे थे। टाइम बहुत लग गया क्योंकि लोगों को रूम प्रॉपरली अलॉट नहीं हुए। जैसे एक रूम में 2 से 3 बंदे थे, आने चाहिए थे, बट यहाँ पे 8-10 लोगों को मिल गया। फिर उसके बाद चलते हैं अपन वाघा बॉर्डर। जैसे रात में तो अपन वापस आएंगे तो सबको रूम मिल जाएंगे, पर ये टाइम जो था ना, तो उस टाइम पे मतलब रूम अलॉट नहीं हुए थे तो बहुत दिक्कत गई थी और टाइम भी मैनेज नहीं हो पाया। फिर जैसे वाघा बॉर्डर पे आने में भी अपने को जैसे 3 साढ़े 3 बज गए। थोड़ा लेट हो गए थे अपन, यहाँ पे जल्दी आना था। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे टैटू वगैरह भी छपा रहे थे लोग, देखो आप ही हमारे रमन भाई को। चल 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 चल। फिर यहाँ नीचे जाना था। ये जैसे रास्ता यहाँ यहाँ से था, कभी आप जाओ तो ऐसे आपको वहाँ पे मतलब मिल ही जाएंगे लोग कि गाइड करने वाले कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। और लाइन वगैरह भी बहुत जैसे लंबी लगती थी यहाँ पे, तो देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। तो बस वही था कि टाइम मैनेज करना था, यहाँ पे जल्दी आना था। और ये लाइन में भी काफ़ी देर हमें रुकना पड़ा। पर हालांकि लाइन भी जल्दी चली, ऐसा नहीं कि बहुत देर वेट करना पड़ा, आधा घंटा समझ लो हमको वेट करना पड़ा। फिर एक बार लाइन जैसे चलती है ना, फिर तो आप एकदम फटाफट जैसे वहाँ पे चलते जाते हो। यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी थी पास में ही। और ये चेकिंग वगैरह भी पूरी होती है, आपको आधार कार्ड वगैरह मोबाइल में रख के जाना, तो देखते हैं आपका आधार कार्ड वगैरह। फिर जल्दी जल्दी जैसे अपन भाग के गए कि जैसे आगे आगे अपन बैठ जाए, नहीं तो बहुत पीछे पीछे जगह मिलती है ना वहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये फ़ोटोशूट वगैरह के पॉइंट्स वगैरह भी थे। और अभी तो पूरा मतलब खाली ही था, ज़्यादा भरा नहीं था। तो हमें एक मतलब बढ़िया जगह मिल गई, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, एकदम सेंटर में बैठे थे अपन। तो यहाँ पे देखो मतलब भीड़ वगैरह कितनी थी है, मतलब कि गूस बम्स आ रहे थे कि मतलब इंडिया के प्रति कुछ भी ऐसा होता है ना, कि देखो वहाँ पे सामने ही पाकिस्तान में तो भीड़ भी कुछ भी नहीं है। और ये देखो मतलब यहाँ का जो शो है अभी, जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होता है, तो वो मैं आपको ये वीडियो में पूरा बता देता हूँ शॉर्ट में। कि जैसे पहले ये सर वगैरह ये इनको अपना कंट्री का फ्लैग वगैरह देते हैं, जो कि ये पूरा बताते हैं यहाँ पे रनिंग करके लाइन से। जैसे ये अभी दोनों लड़कियाँ जो है ना, ये वापस जाएगी, फिर और 2 लड़कियाँ आएंगी, सब ऐसा होगा। तो आपको पूरा शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पे जो भी सेरेमनी होती है डेली शाम में यहाँ पे होती है, 4 बजे से शुरू होती है। और आपको उसके लिए जितना जल्दी पहुँचो उतना बढ़िया है, जो कि सीट वगैरह आपको वैसे बढ़िया मिलेगी। और ये डांस वगैरह भी होता है, जिसमें ओनली लेडीज़ों का डांस रहता है। अब अगर आप किसी आपके घर में कोई लेडीज़ वगैरह है, दीदी वगैरह है, आप उनके भी मतलब डांस आप करवा सकते हैं। और इनकी भी परेड वगैरह होती है, सर वगैरह की, आर्मी वगैरह की, जो भी परेड वगैरह है मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। और ये हमारे रिस्पेक्टेड सर सबका जैसे उत्साह बढ़ा रहे थे कि जैसे हमें सपोर्ट करो, चीयर करो, भारत माता की जय, बार बार स्लोगन वगैरह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसे स्लोगन वगैरह रहते हैं। तो आपको मतलब ऐसा बोर नहीं होने देते हैं बीच में। ये देखो जैसे ये जो डॉग्स वगैरह भी रहते हैं, ये भी मतलब पूरे तरीके से ट्रेन किए रहते हैं ये डॉग्स। ये देखो। और उसके बाद में भी यही परेड वगैरह जो निकलती है, मतलब यहाँ पे बहुत मतलब मज़ा आता है आपको। अगर आपको बोर तो लगेगा ही नहीं। मतलब आपको वीडियो में थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या है या कुछ है, बट आपको वहाँ जाओगे ना तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह भी चलते हैं।
और सारे ऑडियंस वगैरह भी चिल्लाती है। ये देखो, तो जैसे 2 सोल्जर्स यहाँ से जाते हैं, 2 पाकिस्तान से भी आते हैं, फिर उनकी भी ये सेरेमनी चलती ही है। आपने देखा ही होगा, न्यूज़ चैनल वगैरह में भी देखा होगा, या कहीं ना कहीं तो इसके बारे में पढ़ा होगा या देखा तो होगा ही, सोशल मीडिया का ज़माना है। और मतलब ऐसा ही है। देखो, अब यहाँ से जैसे हमारी सेना ऐसे कर रही है, तो वहाँ से उनकी सेना भी सेम टू सेम यही कर रही है। ये जो सर वगैरह सब लोग जा रहे हैं ना, इनके अंदर से जो एक सबसे मतलब जो मेन लीड थे, उनके साथ में हमने सेल्फी भी निकाली थी, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, वो भी लास्ट में आपको बताऊंगा। और ये देखो, जैसे तलवार वगैरह का भी शो वगैरह करते हैं, और वहाँ से भी सेम मतलब ऐसा ही होता है। देखो, यहाँ पे जैसा कर रहे हैं वैसा ही पाकिस्तान वाले भी, वो आर्मी वाले ऐसा ही करते हैं, सोल्जर्स। जैसे इंडिया में तो देखो आप, कितने मतलब लोग आए हैं, कितनी भीड़ है, और वहाँ पर तो बहुत कम भीड़ थी पाकिस्तान में। बस फिर जैसे शाम में 5:30 बजे के आसपास, 6 बज गए थे मेरे ख्याल से, देखो लाइट वगैरह भी चालू हो गई थी। हाँ, 6 सवा 6 बजे तक के जैसे थोड़ा अंधेरा होना चालू हो जाता है, फिर उसके बाद में ये सेरेमनी ख़त्म हो जाती है। 2 घंटे का लगभग रहता है आपको यहाँ पे। पर एक बात है कि ज़रूर आके देखो, ये लाइट वगैरह देखो कितनी बढ़िया लग रही थी। फिर उसके बाद में अपन सब गए, ये जो मेन गेट था ना, वो जो सामने वाला गेट है, हाँ वहाँ से ही सब लोग गए। फिर बाहर भी देखो कितने सारे मतलब से लोग थे। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी रहती है, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, कैप वगैरह मिलती है, जो भी आपको मतलब लेना है। और डांस वगैरह भी होता है, लाइव डांस वगैरह। ये देखो, ये भांगड़ा यहाँ पे हो रहा था, तो फिर हमारा ग्रुप भी यहाँ पे जाके हमने भी थोड़ा डांस वगैरह कर लिया। बहुत मज़ा आता है, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो ना, तो बहुत मज़ा करोगे। फिर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ट्रेवलर में बैठे, और अब हम जा रहे थे श्री हरमंदिर साहिब जी, दरबार साहिब जी, जिसको आप गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। फिर वहाँ पर तो हमें जैसे ट्रेवलर वाले ने बाहर गली में, अंदर मतलब नहीं गए, अपन को बाहर मेन रोड पर उतारा, फिर वहाँ से जैसे टैक्सी वगैरह करवा के अपन गए। और ये देखो, ये जो मेन वहाँ की स्ट्रीट है, शायद हेरिटेज स्ट्रीट बोलते हैं, और देखो साफ़ सफाई कितनी है। और कीर्तन की आवाज़ भी जैसे यहाँ बाहर आ रही थी, तो काफ़ी मतलब पीसफुल था। ये देखो, यहाँ पे गुरपुरब का भी टाइम था, और ये देखो पहले दर्शन, मतलब काफ़ी पीसफुल जगह थी यहाँ पे, काफ़ी पीसफुल जगह। और लाइन में अपन जैसे रुके थे दर्शन करने के लिए, तो उस टाइम पे सुखासन भी हो रहा था, तो उसका भी हमने दर्शन करे पालकी साहिब जी के। वहाँ से फिर आ गए बाहर, और वही मार्केट में जैसे लस्सी वगैरह भी पी ली हमने। और उसके बाद में अपन गए अपने होटल एस किला बाय लेवल अप। फिर यहाँ पे अपना डिनर था। अब यहाँ पे डिनर इंक्लूडेड था, तो इसीलिए हमने वहाँ पे लंगर नहीं चखा, और देर भी काफ़ी हो रही थी, तो वहाँ का लंगर नहीं चख पाए, और यहाँ पे डिनर करने आ गए। तो डिनर भी काफ़ी मतलब बढ़िया था यहाँ पे। उसके बाद में अपन रूम में आ गए, और थोड़ा टीवी वगैरह जो भी था, पिक्चर वगैरह जो भी देख रहे थे अपने दोस्त वगैरह, और सो गए अपन। देखो अभी यहाँ पूरा एडजस्ट हो गया था रात में। फिर मॉर्निंग में यहाँ पे पूल पार्टी वगैरह थी, अब उसमें मैं तो नहीं गया, थोड़े लोग गए थे, तो ये स्किन प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो इस वजह से नहीं गया, और लेट भी हो रहा था। फिर सुबह उठ कर अपन ब्रेकफास्ट वगैरह भी करने चले गए। तो ये देखो, ये ब्रेकफास्ट वगैरह भी था, मतलब जूस वगैरह भी थे, सैंडविच वगैरह काफ़ी बढ़िया था। फिर रूम में आ गए, और मैं तो जब तक मैच वगैरह देख रहा था, मेरा दोस्त अपनी पैकिंग कर रहा था, क्योंकि मेरी पैकिंग तो हो गई थी। और फिर उसके बाद में अपन ने यहाँ से गए, और बाहर ट्रैवलर जब तक के बैग वगैरह जमा रहे थे, तो ये मिक्स फ्रूट जूस भी हमने पी लिया बाहर से ही। और उसके बाद में अपन निकल पड़े वापस दिल्ली की ओर, क्योंकि अब हमें वापस जाना था दिल्ली से। हमारी ट्रेन थी बुरहानपुर के लिए सबकी। और बीच में अपन यहाँ पर भी एक ढाबे पे रुके, माँ वैष्णो ढाबे पे। ये भी काफ़ी बढ़िया ढाबा था। अब जैसे वहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो हमने तो चाय ही पी, कुछ लोगों ने चाय पी। और हमारे ड्राइवर साहब जो सिंगर है काफ़ी बड़े, वो भी हमें अपनी कला दिखा रहे थे। और नाइट में अपन ये मन्नत होटल पे भी यहाँ पे रुके। अब यहाँ पे अपने को रुकना नहीं था, बट यहाँ पे रुक के डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में अपन फंस गए थे, तो हमारी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई थी। मतलब अभी आधे घंटे में ट्रेन थी, और यहाँ से रोड से जो डिस्टेंस था वो था करीब 1.5-2 घंटे के आसपास। और वहाँ मन्नत होटल, आपने नाम ही देखा कितना बड़ा होटल था,
तो ऑफ कोर्स उसके रेट वगैरह देख के किसने भी वहाँ पे खाना नहीं खाया। फिर ये रॉयल ढाबा पे सबने खाना वगैरह खाया और अपन चले दिल्ली की ओर। अब तक के तो हमारी ट्रेन मिस हो ही चुकी थी, क्योंकि रात के 1:15 बज रहे थे और हमारी ट्रेन 10:30 बजे थी। तो बस फिर पाजी को सब ने लास्ट बाय वगैरह दिया और काफ़ी मतलब बढ़िया आदमी थे यार पाजी। फिर उसके बाद में अपन लोग, जैसे काफ़ी लोगों ने सुबह की टिकट बुक करवा ली 5:30 बजे की, जो दूसरी ट्रेन वगैरह में, या काफ़ी लोग जैसे थोड़ा एक ग्रुप था हमारा वो आगरा जा रहा था, उनका तो पहले से ही बुक था। तो उसके बाद जैसे मैंने और हमारे जो मेरे साथ तो 2 दोस्त थे, तो हमने सोचा कि अपन वही गाड़ी में सुबह मंगला लक्षद्वीप गाड़ी थी शायद, तो उसमें ही अपन मथुरा वृंदावन चले गए एक दिन के लिए। तो अब अगला वीडियो जैसे था वो कॉलेज ट्रिप डायरीज का तो नहीं था, पर ठीक है इसमें ही गिन लेंगे अपन कॉलेज ट्रिप डायरीज में ही, क्योंकि यही ट्रिप के साथ था। तो उसमें तो जैसे हम 3 लोग ही थे, मथुरा वृंदावन गए, वो भी एक ही दिन के लिए गए, ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, पर मेन जो चीज़ें थी प्रेम मंदिर वगैरह हो गया, मथुरा में कृष्ण जी का वो जन्म स्थान वगैरह हो गया, वो सब अपन ने देख के आए थे। तो वो भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ठीक है, फिर जैसे बने रहना आप वीडियो पे, मिस मत करना अगला वीडियो भी। टेक केयर, बाय।